Hello friends, good morning. दोस्तों, today we are start chemistry. So first of all, I would like to say you all are welcome to my YouTube channel Chemistry by Dr. P.L. Sami. Chemistry, chemistry, chemistry by P.L. Sami. P.L. Sami. So दोस्तों, you all are welcome to my channel Chemistry by P.L. Sami. टुडे दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री है, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट. क्या नाम है दोस्तों? सॉलिड स्टेट. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपनी सॉलिड स्टेट के बारे. तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये YouTube चैनल आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड इस चैनल पे आपको 11th 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे. ये 1 by 1 मैं इसमें अपलोड करता जाऊंगा. ठीक है, इसी तरह से इसी चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के भी जो टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे और साथ साथ और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी इसमें अपलोड करेंगे. मीडियम की अगर बात करें तो दोस्तों मीडियम इसमें मेरा जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा. पढ़ाते वक्त आई विल यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. हिंदी वालों को भी उतना ही समझ में आएगा और इंग्लिश वालों को भी पूरा समझ में आएगा. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट. चलिए दोस्तों, सॉलिड स्टेट देखिए दोस्तों, अगर हम मैटर की बात करें, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जो भी हम देखते हैं वो सारे जो पदार्थ हैं उन मैटर्स को, जो भी मैटर हमें दिखाई देता है उस मैटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन सी है दोस्तों वो कैटेगरी? पहली है सॉलिड. ऐसा नहीं है कि पहली सॉलिड है दूसरी है कुछ है, हम कोई सा भी सीक्वेंस यूज में ले सकते हैं. मैं सॉलिड लिख रहा हूं, सॉलिड स्टेट. सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैस स्टेट. तो दोस्तों 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस. ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो हमारी जो नवीनतम लेटेस्ट स्टडीज हैं पिछले 3-4-5 साल में, हमने एक 4th स्टेट और खोजी है और वो 4th स्टेट है प्लाज्मा. एंड दिस स्टेट इज जनरली फाउंड ऑन स्टार्स, तारों पे और ऐसी स्टेट जगह पे पाई जाती है प्लाज्मा स्टेट. बट नाउ विल not talk about the plasma state, we will only consider 3 states. कौन कौन सी है दोस्तों? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है दोस्तों, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर बात करें तो दोस्तों इनमें केवल और केवल फर्क होता है इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं. इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हो सकते हैं कि 2 एटम्स हो, 2 मॉलिक्यूल्स हो या 2 आयंस हो. इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का मतलब है जो भी उस पदार्थ में जो भी अणु, परमाणु या आयन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स. तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स में डिस्टेंस कितना है, या मैं कहूं इनमें आपस में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना है, उसी बेसिस पर इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. तो देखिए, अगर मैं तीनों को अगर एक्सप्लेन करूं तो यहां पे मैं सॉलिड लेता हूं, इसमें मैं लूंगा लिक्विड और यहां पे मैं लूंगा गैस. तो सॉलिड की बात करूं तो इसमें सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पाए जाते हैं. पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, या मैं कहूं इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसलिए पास पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड की स्टेट होती है. इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है. लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड की रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होता है. और गैस की अगर बात करें तो गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हो गए 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो आप यहां से देख सकते हैं क्लियरली कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं
जैसा मैंने कहा ये इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लो आयरन है, इसमें आयरन का टुकड़ा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होंगे? आयरन के एटम। ठीक है। अगर वो मान लो हमारे पास चीनी का पीस है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होंगे? जो भी सुक्रोज के जो अणु हैं वो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे तो एटम हो गए, अगर ये आयरन होता तो एटम हो गए, शुगर है तो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है। और अगर ये मान लो कोई अगर आयनित पदार्थ है, जैसे अगर मान लो मॉल्टन NaCl की अगर बात करो, ठीक है, मॉल्टन NaCl, तो मॉल्टन NaCl में Na+ और Cl- पाए जाते हैं, तो उस वक्त इसमें क्या हो जाएंगे? सॉलिड नहीं, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, लिक्विड में बात कर सकते हैं, मॉल्टन है तो उसमें क्या हो जाएंगे? आयंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? आयंस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर सॉलिड की भी अगर बात करें हम, NaCl का अगर मान लो पीस है, सॉलिड है, तो सॉलिड्स में क्या है? आयंस होंगे। तो जो भी इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं उनके आधार पे ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स आयंस भी होते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पे। ठीक है। तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, या मैं कहूँ डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो बहुत पास होने से इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है। जिससे इनकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। लिक्विड जो है होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ दूरी पे होते हैं, इससे ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, ना तो इनका निश्चित आकार होता है, ना निश्चित आकृति होती है। ठीक है। आकार बढ़ घट जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा दो तो आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े से और दूर हो जाएंगे। इसी तरह से गैस की अगर बात करें तो इनका भी शेप और साइज फिक्स नहीं होता। गैस को थोड़ा ही गर्म करो तो काफी ज्यादा प्रसारित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैस की। इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो बात है कि ये हमने कहा सॉलिड, और जो ये लिक्विड होता है और गैस होती है, इसको हम कंबाइनली फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स। ठीक है। फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? देखिए, लिक्विड और गैस में फ्लो होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्लो मींस बहना। अगर हम नीचे उड़ेलेंगे तो ये बह जाएंगे, एक पात्र से दूसरे पात्र में लेंगे तो ये बह जाएंगे। ठीक है, जैसे पानी बह जाता है। जबकि सॉलिड में ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे हम सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कहते, जबकि इन दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है। आपके नोटिस के लिए मैं एक बात और बता दूं कि फ्लो की टेंडेंसी तो सॉलिड में भी पाई जाती है। इसका एग्जांपल है हमारे ग्लास जो होते हैं, जो पुराने मकानों की अगर खिड़कियां हैं, जो कि काफी, जिनको हम भूत बंगले टाइप कहते हैं, वो काफी सालों के अगर बने हुए हैं, वहां की अगर खिड़कियों का अध्ययन किया जाए, ग्लास की कहीं पे खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों का अध्ययन किया जाए, तो मान लो जैसे ये हमारी विंडो थी, ठीक है, इसमें ग्लास लगा हुआ है। तो अगर हम इस ग्लास को देखें तो ये ग्लास यहाँ टॉप पर से या यहाँ से थिनर रहेगा, जबकि यहाँ से वो कुछ मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करके नीचे की तरफ आते हैं। पर ये जो फ्लो की टेंडेंसी है, इसमें बहुत सालों लगते हैं। किसमें? सॉलिड स्टेट में। जबकि फ्लूइड में हम हमारे दैनिक जीवन में देख सकते हैं बहते हुए, तो इनको हम जनरली क्या कहते हैं? फ्लूइड। और जबकि इसको हम नहीं कहते। तो दोस्तों समझ में आया सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। दोस्तों आगे अगर हम बात करें, जो मटेरियल जो हमारे पास होता है उसकी जो प्रवृत्ति है वो इन्हीं पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर हमें कोई चीज कठोर चाहिए तो उनके अणु, परमाणु या आयन जो है उनके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होना चाहिए या डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। और इसी बेसिस पे हम हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, इसी प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, जो कि हम लेटर ऑन अपने आगे की स्टडी में पढ़ेंगे। चलिए, होप ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये हमने जनरल इंट्रो दिया। मैटर जो होता है, मैटर की 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ विल टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट। देखिए दोस्तों, जो सॉलिड स्टेट है, हमें मालूम है कि इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बहुत पास हैं। तो ये जो सॉलिड होते हैं, इनमें
इंटरमॉलिक्यूलर, मैं अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात कहूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर हायर. फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल कह दो, इंटर पार्टिकल forces are higher. Okay, intermolecular forces ज्यादा होंगे. Second one is the distance is very less. तो interparticle distance is less. Interparticle distance is less. ठीक है फ्रेंड्स. आगे अगर बात करें तो इनकी डेफिनेट शेप होती है. जैसे मेरे पास ये डस्टर है, यदि मैं इसे कहीं भी रखूं तो इसकी डेफिनेट शेप होगी, जबकि लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता है. लिक्विड को हम जिस भी पात्र में डालते हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, लिक्विड वैसे ही साइज और शेप ले लेता है. सेम इसी तरह से गैसेस में होता है, जिसमें भी हम डालो, बलून में अगर फुलाएंगे इस तरह का बलून होगा, ठीक है, तो शेप कुछ ऐसी लेगा. अगर मान लो हमारे पास बलून की शेप कुछ इस तरह की है, लाइक स्टारफिश इस तरह की है, तो जो गैस है वो कैसी शेप ले लेती है, स्टार की जैसी. तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है, जबकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है. ये डस्टर जब मैं नया लाया था तभी भी इस साइज का था, और अब अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये इसी शेप का है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं है. तो सॉलिड की निश्चित शेप होती है. ठीक है, so I can write here have definite shape. इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं साइज एंड वॉल्यूम. ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. सॉलिड का, जैसे मैंने मिनिस्टर को बताया, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, जो कि हमने बात कर ली है, और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मींस इफ यू प्रेस इट दैट विल नॉट बी पॉसिबल, यानी इसको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा. सो दीज आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. ठीक है दोस्तों, तो ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं. और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनमें जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन, अपनी जो इनकी फिक्स स्टेट होती है, जो भी जहां भी ये हैं वो उसी स्थान पे रहते हैं. ये इसमें जस्ट थोड़ा सा ऑसिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स, मैं कह दूं पार्टिकल्स in it can oscillate very little. ठीक है दोस्तों, सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं. इनकी जो मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं, और वो ऑसिलेशन भी बहुत कम होता है. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था तुम्हारा सॉलिड स्टेट का, जो हमने सबसे पहले मैटर पढ़ा. मैटर्स की 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन सॉलिड और लिक्विड और गैसेस को डिस्टिंग्विश किया गया है इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके आधार पर, या मैं कहूँ इनमें जो लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है उस आधार पर. तो 3 में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. आगे हमने सॉलिड की बात की, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज अगर देखें तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज में फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस हो या पार्टिकल्स का वो बहुत कम होता है. ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक पोजीशन पे फिक्स रहते हैं. ठीक है, और अगर करते भी हैं थोड़ा सा ऑसिलेट करते हैं, उनकी जो मेन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द. ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो हम से पढ़ेंगे वो है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो these solids are divided into 2 categories. कौन कौन सी दोस्तों? एक है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन.
अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है दोस्तों, ये अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये जो अभी तक पढ़ाया ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए या 11th 12th की केमिस्ट्री पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।